नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं SCERT छत्तीसगढ़ द्वारा फाउंडेशनल स्तर पर कक्षा तीसरी विषय गणित के लिए निर्मित प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 21 से 40 तक के प्रश्नों का अभ्यास लेकर के आया हूं। आप सभी से एक निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना किसी विलंब के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न, संख्याओं के क्रम को पहचान कर बताएं कि अगली संख्या कौन सी होगी। क्या करना है? क्रम को पहचान कर बताना है। क्या बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। अगली संख्या, यहां पर संख्याएं दी गई है 666, 555, 444, 333। तो यहां पर अगली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, ये हमको पहचानना है। तो यहां पर इसकी पहचान करने के लिए हम इन दोनों के बीच की संबंध को देखते हैं। तो 666 में यदि 555 घटा दिया जाए, 555 कम कर दिया जाए तो यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है? 111। फिर इसी प्रकार से 555 में 444 कम कर दिया जाए, 444 कम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? इसमें भी 111। फिर 444 में 333 यदि हम कम कर देते हैं तो यहां पर भी 111 प्राप्त हो रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि 666 में 111 कम कर देने पर 555 प्राप्त होता है। 555 में 111 कम कर देने पर 444 प्राप्त होता है। फिर 444 में 111 कम कर देने पर 333 प्राप्त होता है। यहां पर 333 में हम यदि 111 कम कर देते हैं तो हमको कौन सा संख्या प्राप्त हो जाएगी? 222। तो यहां पर जो अगली क्रम की जो संख्या होगी वो 222 होगी, जो कि हमको उत्तर बी में प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या पैटर्न में अगली संख्या कौन सी होगी। अगली संख्या हमको पहचानना है। यहां पर जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें जो संख्या लिखी गई है, इन संख्याओं के बीच में एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को हमको पहचानना है। जैसे यहां पर 3 के बाद 7 आ गया है तो 3 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। और 7 में यदि हम अगली संख्या 5 जोड़ दे रहे हैं तो यहां पर 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम 18 में 7 जोड़ देंगे तो हमको 25 प्राप्त होगी। फिर अगला जो है पैटर्न, जैसे यहां पर 4 के बाद एक अंक बढ़ गया है, इधर है ना, 4 के बाद एक अंक बढ़ करके 5 हो गया है। उसी प्रकार 7 के बाद में एक अंक हम बढ़ा देते हैं, 8 जोड़ देते हैं तो 25 में 8 जोड़ने पर हमको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? रजनी की रसोई में कुछ सब्जियां रखी हुई है जिसे चित्र में दिखाया गया है। यहां पर रजनी की रसोई में जो सब्जियां उपलब्ध है उन सब्जियों को दर्शाया गया है। कौन कौन सी सब्जी है? फूल गोभी, हम चित्र देख करके पहचान सकते हैं। फूल गोभी, फिर इसके बाद गाजर, फिर शिमला मिर्च और कलेरा। तो यहां पर चित्रों द्वारा इन सब्जियों को जो है दर्शाया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है?
रसोई में कौन सी सब्जी की मात्रा सबसे अधिक है? इसमें जिस सब्जी की मात्रा सबसे अधिक है उस सब्जी को क्या करना है, हमको पहचान करना है। तो हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा किस सब्जी की मात्रा है। तो इसके लिए हम इन सब्जियों को गिन लेते हैं। पहला जो सब्जी है हमारा गोभी, 1 2 3, गोभी की संख्या कितनी है? 3 है। फिर गाजर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गाजर की संख्या कितनी है? 10 है। इसके बाद शिमला मिर्च को देखते हैं। शिमला मिर्च की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, शिमला मिर्ची की संख्या कितनी है? 7 है। और इसके बाद करेला की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेला की संख्या यहां पर 11 है। इस प्रकार हम देखते हैं गोभी यहां पर 3, गाजर 10, शिमला मिर्च 7 और करेला 11 है। अब यहां पर हम इन सब की तुलना करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? यहां पर करेला की संख्या ज्यादा दिख रही है, करेला की संख्या सबसे ज्यादा है 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प श, गाजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। स्टेशनरी में कुछ सामान रखा है, स्टेशनरी में सामान रखा है जिसे चित्र में दिखाया गया है। चित्र देख रहे हैं, यहां पर पेन रखा हुआ है, रबड़ रखा गया है, स्टेपलर, पेंसिल रखा गया है। तो आगे कहा गया है कि स्टेशनरी में कौन से सामान की मात्रा सबसे अधिक है। यह भी सब्जी वाला जैसे प्रश्न था उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। यहां पर सबसे अधिक किस सामान का है, मात्रा जो है सबसे अधिक किस सामान का है। तो यहां पर हमको इसको देख करके गिन लेना है। पेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पेनों की संख्या कुल कितनी है? यहां पर मैं लिख देता हूं 13। फिर इसके बाद रबड़ को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर के रबड़ की संख्या कितनी है? 6। फिर इसके बाद स्टेपलर को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर स्टेपलर की संख्या कितनी है? 8, मैंने 8 लिख दिया। फिर पेंसिल को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पेंसिलों की संख्या यहां पर कुल 14। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो पेन 13 है, रबड़ 6 है, स्टेपलर 8 है और पेंसिल 14 है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमको 14 प्राप्त हो रही है जो कि पेंसिल की संख्या है। तो यहां पर स्टेशनरी में सबसे ज्यादा मात्रा वाली संख्या कौन सा हुआ? पेंसिल हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प में। देख लेते हैं हम लोग, विकल्प में यहां पर दिख रहा है विकल्प ब, पेंसिल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, पेंसिल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ये संख्याओं 789 और 791 के बीच की संख्या कौन सी है। यहां पर 789 और 791 के बीच की संख्या को हमको पहचानना है। तो 789 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 790। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ। बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहां पर प्रश्न क्रमांक 26, 432 में कितने सैकड़े, कितनी दहाइयां व कितनी इकाइयां हैं। इस प्रश्न में हमको
सैकड़ा, दहाइयां और इकाइयां पहचाननी है। तो यहां पर आप सभी को पता है संख्या 432 इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो इधर से हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से इकाई इधर वाला हो जाएगा, उसके बाद वाला दहाई और इसके बाद वाला हो जाएगा सैकड़ा। सैकड़ा तो इकाई में कितनी है? 2 है। दहाई में कितनी है? 3 दहाई है। और सैकड़े पर कितना है? 4 है। तो इस प्रकार 4 सैकड़ा वाला हमको विकल्प सा दिख रहा है। 4 सैकड़ा और इसमें 3 दहाइयां और 2 इकाइयां शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 39 को दर्शाता है? 39 किस प्रकार से लिखते हैं? 3 और 9 इस प्रकार से 39 लिखते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसको उस पर हमको विचार करना है। यहां पर पहला वाला विकल्प को देखते हैं। 40 में 1 यदि हम घटा देते हैं तो यहां हमको 39 प्राप्त होता है। विकल्प ब को देखते हैं। 40 में 1 जोड़ देते हैं तो यहां पर 41 प्राप्त होता है। विकल्प स को देखते हैं। 40 में 1 का गुना यदि हम करते हैं तो 40 एकम 40 प्राप्त हो रहा है। और विकल्प द में यदि हम 40 को 1 से भाग करते हैं तो यहां पर भी 40 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हमको विकल्प अ में प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न, संख्याएं 678, 786, 867 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। इसको हमको क्या करना है? घटते क्रम पे लिखना है। तो घटते क्रम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिखते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद उससे छोटी वाली संख्या को लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिब्बा बना करके समझा दे रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पहचानना। ये देखिए, ये सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसको हम देखते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा से पढ़ना चालू करते हैं। तो सैकड़े के स्थान वाले स्थान में जो अंक है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। तो इसी में हम तुलना करते हैं कि सैकड़े के स्थान पर 6, 7, 8 में सबसे बड़ा कौन है। तो 8 सैकड़ा वाला जो संख्या है वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा संख्या हमको यहाँ पर इस प्रश्न के लिए मिल गया है, वो है 867, सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन होगा? 8 से छोटी संख्या यहाँ पर अंक 7 दिख रहा है। तो 786 इससे छोटी संख्या है। और उसके बाद अंत में छोटी संख्या कौन सा है? 678। तो इस प्रकार से तीनों संख्या को हमने क्या कर लिया है? खोज लिया। अब हम विकल्प में देखते हैं कि 867 वाला जो विकल्प है वो विकल्प ब में हमको मिलता दिख रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहां पर चिन्ह लगा है इस प्रकार। यदि आप चिन्ह को देख रहे हैं तो ये चिन्ह जिस संख्या की ओर मुंह इसका खुला हुआ है, ओपन है, वो संख्या बड़ी संख्या को दर्शाती है। तो यहां पर 713 और 913, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें कहा गया है कि 713 से बड़ी संख्या 913 है। तो यह विकल्प हमारा सही दिखाई पड़ रहा है। आगे और विकल्पों पर हम विचार कर लेते हैं। विकल्प भ में कहा गया है 439 और 239। तो 439 से बड़ा 239 है कहा गया है। तो ये विकल्प यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर 439 239 से बड़ी संख्या है।
फिर विकल्प स में 137 और 237 दोनों को बराबर से दर्शाया गया है, तो ये दोनों आपस में बराबर संख्या नहीं है, इसलिए विकल्प स भी गलत हो गया। यहां पर 587 को 785 से बड़ा दर्शाया गया है, तो इस प्रकार से विकल्प द भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहा गया है संख्याओं के क्रम 358, 359 और 360 में अगली संख्या क्या होगी, मतलब इसके बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो यहां पर देखते हैं 358 में एक जुड़ करके 359 हो गया है, 359 में एक जुड़ करके 360 हो गया है, तो 360 में यदि हम एक जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा। तो 361 वाला विकल्प हमको ब दिख रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 31 में देखते हैं किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 54 आता है। मतलब जितने भी विकल्प यहां पर दिए गए हैं इन संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका कुल योग कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, जोड़ करके विकल्प अ पर विचार करते हैं। 10 10 10 और 10 20, 10 20 30 40 40 रहे 41 और एक 42। यहां पर यदि हम इसको जोड़ते हैं तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। दूसरा विकल्प को देखते हैं 10 20 30 40 50 51 52 53 54। यहां पर विकल्प ब में हमको हमारा उत्तर मिलता दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब हो जाएगा, है ना। बाकी विकल्प को भी हम जोड़ करके चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा उत्तर हमको मिल चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 32, सुजाता के दुकान में 217 पेन है। सुजाता के दुकान में 217 पेन है। एक ग्राहक को 5 देने के बाद, मतलब 5 पेन दे देते हैं, तो उसके बाद उसके दुकान में शेष पेन होगा। मतलब सुजाता की दुकान में पहले कितनी पेन थी, कुल 217 पेन थी, है ना, और उसमें से 5 पेन एक ग्राहक को दे देते हैं। ग्राहक को दे देते हैं मतलब दुकान से पेन कम हो रहा है, तो कम करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 217 में 5 को घटा देते हैं। तो 7 में 5 घटाने पर 2 और यहां पर 1 और 2, 212। तो सुजाता के दुकान में शेष 212 शेष पेन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, रायपुर से दिल्ली जाने वाली हवाई जहाज, रायपुर से दिल्ली जाने वाली हवाई जहाज में यात्रियों के बैठने के लिए 480 सीटें हैं। 480 सीट हैं, जिसमें से 28 सीट खाली है। यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, मतलब जो एरोप्लेन बताया गया है, हवाई जहाज बताया गया है, इसमें यात्रियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर कुल मिलाकर के इसके अंदर 480 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 480 सीटें। मतलब इस हवाई जहाज में 480 यात्री बैठ सकते हैं। अब इस 480 सीट में जो है 28 सीटें खाली है, मतलब 28 सीटों में यात्रीगण नहीं बैठे हैं। तो इस 480 में 28 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर 10 में 8 गया 2, और यहां पर हो जाएगा 7 में 2 गया 5, और यहां पर 452। तो इस हवाई जहाज में कुल 452 यात्री जो है अभी सफर कर रहे हैं, और 28 सीट जो है खाली है। तो 452 वाला विकल्प हमको यहां पर द में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। अगला प्रश्न, शशांक ने साप्ताहिक बाजार से 5 प्रकार की सब्जी खरीदा।
जिसकी कीमत नीचे दी गई है। कौन कौन सी सब्जियां हैं? करेले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, टमाटर, बरबट्टी और फूलगोभी, और उसका कीमत भी दिया गया है। तो इन सभी के कीमत को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना, जिसका कीमत नीचे दिया गया है। और प्रश्न में कहा गया है कि शशांक ने कुल कितना रुपया खर्च किया। कुल कितना रुपया खर्च किया, मतलब जितना पैसा उन्होंने इन सब्जियों को खरीदने के लिए खर्च किया है, इन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं। यहां पर 5 और 8 और 8 5 13 का 3 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, हासिल का इधर हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 1 21 का 1, हासिल का 2, 2 3 4 2 6 7 और 7 और 2 9। तो यदि हम इन सभी का कीमत जोड़ते हैं, सभी सब्जियों का कीमत यदि हम जोड़ते हैं, तो कुल कितना रुपया मिलता है? 913। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हमको विकल्प स में प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 35। 35 में क्या दिया गया है? यहां पर एक बॉक्स दिया गया है 3 बाई 3 का, और अच्छा 3 खंड इधर है ना, 3 खंड इधर है और 3 खंड इधर है। तो जादुई डिब्बे, कौन सा डिब्बा है ये? जादुई डिब्बा है। सभी खानों को भरने पर, सभी खानों को भरने पर आड़ी पंक्तियों में लिखी गई संख्याओं का योग होगा। आड़ी पंक्तियों में लिखी संख्याओं का योग होगा। ये आड़ी पंक्ति है, ये आड़ी पंक्ति है, इन आड़ी पंक्तियों में लिखी संख्याओं का योग होगा। तो हम यहां पर इसको देख लेते हैं। 4 और 1 5 और 7 5 12 और 3 और 1 4, 42 यहां पर प्राप्त होता है। तो हम यदि इसमें सभी संख्या लिखते हैं तो यहां पर योगफल हमको प्राप्त होगा। कौन कौन सी संख्या यहां पर हम लिख देंगे? यहां पर हम लिख देंगे 10, फिर इसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं 11 लिखा गया है, यहां पर लिख देते हैं 12, फिर यहां पर हम लिख देते हैं 13, और यहां पर लिख देते हैं 14 लिखा गया है, यहां पर लिख देते हैं 15, और यहां पर लिख देते हैं 16, यहां पर लिख देते हैं 18। ये इस प्रकार से हमने इसको पूरा फिलअप कर लिया। अब हम यदि इसको टोटल करते हैं तो सब तरफ से इनकी आड़ी पंक्तियों में लिखी गई संख्याओं का होगा, है ना। सभी खानों को भरने पर आड़ी पंक्तियों में लिखी गई संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 2 12 का 2, हासिल का 1, और ये हो गया 42। ठीक है, यदि हम इधर को जोड़ते हैं तो इधर को जोड़ करके देखते हैं, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, और 2 3 और 1 4, इधर का भी टोटल आ जाता है 42। इसको देखते हैं, 8 4 12, 12 का 2, हासिल का 1 2 3 4, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने सभी खानों को भर दिया है, और सभी खानों को भरने के बाद में आड़ी पंक्तियों का योग जो है हमारा टोटल 42 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प तो जो है द दिख रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न क्रमांक 36। 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 को लिखा जा सकता है। यहां पर देख पा रहे हैं कि 8 धन 8 धन 8 धन को जो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं किसको जोड़ा गया है, 8 को जोड़ा गया है, और कितनी बार जोड़ा गया है, कितनी बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 8 को 6 बार जोड़ा गया है। तो बार बार यदि हम एक ही अंक को या संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसको हम गुना के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहां पर 8 गुनी 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37। 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, मतलब 5 को जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार
लिखा गया है। तो 5 को यदि हम 5 बार जोड़ रहे हैं तो इसको गुणा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणित 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। अगला सवाल हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 39। एक कमीज में 7 बटन लगते हैं और 7 कमीजों में कुल कितने बटन लगेंगे? तो यहां पर एक कमीज है, मान लो ये कमीज है, इस कमीज में जो है 7 बटन है। तो इसी प्रकार 7 कमीज है, 2 3 कमीज, 4 कमीज, 5 कमीज, 6 कमीज और ये 7 कमीज मैंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया। अब यहाँ एक इसमें 7 लगता है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से यह पैटर्न बन रहा है जिस प्रश्नों को हमने अभी ऊपर के सवालों में बनाया है। तो किसको जोड़ रहे हैं, 7 को जोड़ रहे हैं। कितनी बार जोड़ रहे हैं, 7 को हम 7 बार जोड़ रहे हैं। तो 7 को यदि हम 7 बार जोड़ रहे हैं तो इसको हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 गुणित 7। तो यहां पर 7 गुणित 7 का विकल्प नहीं दिख रहा है। तो 7 को यदि हम 7 बार गुणा करते हैं तो हमको 7 7 49 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प द में दिख रहा है। तो सही उत्तर विकल्प द हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक बॉक्स में 5 पेन आते हैं, 4 बॉक्स में कुल कितने पेन आएंगे? एक बॉक्स में कितना पेन आ रहा है, 5 पेन आ रहा है और इसी प्रकार से कुल 4 बॉक्स बने हैं। तो 4 से हम 5 को हम 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि एक बॉक्स में कितनी पेन आ रही है, 5 पेन, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से कुल कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है। कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी पेन, 5, फिर इसमें भी 5, फिर इसमें भी 5 और इस वाले बॉक्स में भी 5। तो सभी पेनों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें भी हम बार बार जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इसको गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। और 5 को यदि 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प ब प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने आज के इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों का अभ्यास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में और जिसमें मैं आगे के अभ्यास प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।